सर्वकार्येषु सर्वदा या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रां वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आज इस भागवत ज्ञान यज्ञ का जो सप्ताह यज्ञ था उसका अंतिम दिवस है। अभी तक हम लोग एक माह से इस भागीरथी के गोद में बैठकर तमाम तरह से भगवत आराधन, संतों का दर्शन और भगवत चरित्रों को श्रवण कर रहे थे। आज अब धीरे धीरे वह समय समाप्त हो रहा है। जो यह संयोग मिला था अब वियोग की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ हम सब गंगा को माता मानते, उस माता से वियोग का समय आ रहा है। सब अपने अपने घर की तरफ चलेंगे, लेकिन जो आनंद इस माँ की गोद में मिला है वह जीवन भर
याद रहेगा कि हम लोग इस अमृत कुंभ मेला में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में भी उपस्थित हुए थे। यह सौभाग्य हमें मिला था कि उसमें हम सब उपस्थित हुए। इस पंडाल में लोगों को आश्रय भी मिल रहा है, लेकिन हमारी यह इच्छा है कि जो इस पंडाल में इस समय उपस्थित है वह अगर अपनी निद्रा में है तो जागृत अवस्था में आ जाए, क्योंकि बड़े सहयोग और सबकी कृपा से आपको यहाँ अगर विश्राम मिल रहा है, क्योंकि कहा गया है कि विश्राम स्थान में कम कविवर वत्साम जीवनम सज्जनान। यह जो व्यासपीठ है यह विश्राम स्थल है। यहाँ जो आता है वह निश्चिंत हो जाता है। जितने समय तक वह यहाँ रहता है सब कुछ भूलकर भगवान के उन चरित्रों की तरफ उसका मन आकर्षित होता है। और अभी भी जो निद्रा में है वह निद्रा से मुक्त हो और अपना जो समय इस पंडाल में बिता रहे हैं कुछ जीवन को धन्य करें। भागवत में भगवान के मित्र का चरित्र आया जो सब कुछ पाने के बाद भी कुछ भी नहीं चाहता है, वह निष्काम है और संतोषी। संतोष सबसे बड़ा गुण है। सब कुछ है, अगर संतोष नहीं है तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, आनंद का उपभोग नहीं कर सकते। अगर संतुष्ट हैं, कुछ भी नहीं है, तब भी हमें कोई दुख नहीं होगा, हम प्रसन्न रहेंगे। इस तरह भगवान का जो मित्र है सुदामा, उसके चरित्र को हम लोग सुने। इस तरह भगवान अपना जीवन जो लीला के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं वह जीवन चल रहा है। उसमें तमाम ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें भगवान का चरित्र प्रकाशित होता है। कथा क्या है? कथ्यते प्रकाशते इति कथा। जिसमें भगवान की चरित्र का प्रकाशन किया जाता है वह कथा है। और किसी का चरित्र यहाँ नहीं है, केवल भगवान का चरित्र ही है जिसको प्रकाशित किया जाता है। जो सुखदेव जी ने कहा है, परीक्षित से बताया है, और परीक्षित की जो जिज्ञासा है उसको शांत करते हुए सुखदेव जी ने जो कुछ भी कहा है उसी का प्रकाशन इस भागवत में हो रहा है, जिसमें हम भगवान के चरित्रों को देखते हैं कि भगवान विषम परिस्थिति में कैसे अपने धर्म का पथ उस पर चलते हैं। क्योंकि कहा गया है स्वधर्मम निधनम श्रेय। अपने धर्म पर चलकर निधन हो जाए वह श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरे के धर्म को अपनाना श्रेयस्कर नहीं है। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां भगवान के समक्ष आई हैं जहां भगवान अपने धर्म का त्याग नहीं किए हैं और चाहते हैं कि हमारा जो भक्त है वह अपने धर्म पर चले। धर्म का जो पथ है उस पर चले, वह उसके लिए कल्याणकारी है। तो ऐसे तमाम गाथाएं हैं जिसमें कुछ गाथाओं पर हम प्रकाश डालेंगे, क्योंकि आज यहाँ अभी हवन का भी कार्यक्रम है, तो समय कम है, लेकिन जो कुछ भी है प्रकाश डाला जाएगा। बोलिए राधा रानी। सुयश बढ़ाने के लिए, लेकिन अपने उनकी अपयश फैल जाती पांडवों है, के साथ तो ये भी उनके परमात्मा सुख दुख
इसलिए में कृपा करो। सदैव सहभागी है। और वह जो पांडव वंश है वह भगवान का अनुरागी है। भगवान में उनकी पूर्ण आस्था है और भगवान के निर्देश पर हमेशा चलते हैं। लेकिन महाभारत का जो युद्ध हुआ उसमें देवकी द्रौपदी जो है यह दुर्योधन के एक परिस्थिति पर हंस देती है और कहती है कि अंधे को अंधा ही होता है, क्योंकि वह उस महल में जब चल रहा है तो जल को स्थल और स्थल को जल समझ रहा है और इस तरह वह स्थल को जल समझा और जल को जब स्थल समझा उसमें चला तो वह उसमें गिर जाता है। तो द्रौपदी का यह हंसना महाभारत का कारण बनता है और वहां समय समय पर भगवान उस महाभारत के युद्ध में धर्म का पथ लिया, धर्म का पक्ष लिया और पांडवों का विजय होता है, कौरवों का पराजय होता है और कौरव समाप्त हो जाते हैं। उसमें धृतराष्ट्र और गांधारी युद्ध के बाद युधिष्ठिर के यहां रह रहे क्योंकि उनका जीवन समाप्त नहीं हुआ। तो जब विदुर जी तीर्थ यात्रा से लौट कर आए और उद्धव के द्वारा उन्हें सब समाचार मिला तो आते हैं और धृतराष्ट्र को धिक्कारते हैं कि आप कुत्ते की तरह यहां जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिसने आपके पुत्रों का वध किया उसके यहां आप कौरा खा रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं देता है, आपके जीवन को धिक्कार है। इस तरह उनको जब धिक्कारते हैं तो उसी रात धृतराष्ट्र और गांधारी हस्तिनापुर छोड़ के चले जाते हैं और जंगल में दावाग्नि लगती है और वहीं जल के समाप्त हो जाते हैं। इस तरह जो विदुर हैं वह साक्षात धर्मावतार है और वह हमेशा धर्म का पथ लेते हैं। इस तरह धृतराष्ट्र को वहां से निकाला और ऐसे ही एक बार एक गंधर्व विमान से जा रहा है और वह विमान से थूक देता है और संयोग से उस समय नीचे नदी में एक ऋषि स्नान कर रहे हैं और अपने अंजलि में जल लेकर सूर्य को अर्घ दे रहे हैं और उसी क्षण उनके अंजलि में वह थूक गिर जाता है। अब वह ऋषि शांत है और भगवान से आकर कहते हैं कि आपके राज्य में क्या हुआ। तो भगवान कहते हैं कि बताइए क्या बात है। उन्होंने बताया। भगवान ने कहा कि वह प्रातः काल का सूरज नहीं देखे। अब वह तो गंधर्व चला गया अपने आवास और इधर नारद जी उस गंधर्व के पास जाते हैं कि तुम निश्चिंत जो बैठे हो, कल प्रातः काल का सूरज तुम नहीं देख सकते। तो उसने कहा कि इसका उपाय आप बतावें। तो नारद जी ने कहा कि तुम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जमुना के किनारे जाओ और अपने प्राण की भीख मांगो। जो तुम्हें बचाने के लिए वचन देगा वहां तुम अपना बात बताना। और इधर सुभद्रा के पास आते हैं, कहते हैं कि आज का ऐसा पूर्ण काल है कि अगर आज के ब्रह्म मुहूर्त में किसी के प्राण की रक्षा की जाए तो वह बहुत ही अक्षय पूर्ण का समय हो। अब इस तरह दोनों को तैयार किया और
भगवान को जाकर के बताते हैं कि आप जिसे मारने के लिए वचन दिए हैं उसे बचाने के लिए आपका मित्र तैयार है। अब प्रातः काल हुआ, सुभद्रा भी यमुना के किनारे पहुंची है और वह गंधर्व भी आया और कहता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब सुभद्रा पूछती है कौन है, तो वह कहता है कि पहले वचन दो कि मैं बचाऊंगा। वो वचन देती है और वह सामने आता है, अपनी बात बताया कि हमें कृष्ण प्रातः काल मार दे, अब आप हमें बचाइए। तो सुभद्रा उसे लेकर के पहुंचती है अर्जुन के पास और अर्जुन से कहा कि इसे आपके मित्र मारने की प्रतिज्ञा किए हैं और मैं इसे बचाने की प्रतिज्ञा, अब आप इसे बचाइए। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान कृष्ण ने मुझे गीता में उपदेश दिया है कि क्षत्रिय धर्म की बात बताई है, तो हम इसकी रक्षा करें। यहाँ और कोई भी धर्म हमें नहीं रोक सकता है। हम उनके बताए हुए धर्म के आधार पर क्षत्रिय धर्म का पालन करेंगे और इसकी रक्षा करेंगे। अब भगवान प्रातः काल आते हैं और अर्जुन उस गंधर्व को लेकर पहुंचता है, दोनों में युद्ध प्रारंभ होता है। और वह ऋषि जो है, गालो ऋषि हैं, वो भी साथ में है भगवान के साथ। अब अर्जुन अपने बाणों से भगवान को प्रणाम करता है और भगवान आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद युद्ध प्रारंभ होता है। अर्जुन ने पाशुपात्र अस्त्र छोड़ा और भगवान ने नारायणास्त्र छोड़ा और दोनों अंतरिक्ष में जाकर के भगवान शंकर और भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि बस हो गया, अब तुम लोग युद्ध बंद करो, बहुत हो गया, इस युद्ध से कोई लाभ नहीं है और युद्ध बंद हो जाता है। उस समय गालो मुनि कहते कि मैं जानता था कि तुम दोनों मित्र हो, केवल दिखाने के लिए युद्ध कर रहे और मैं तुम्हें शाप दूंगा। और उस समय सुभद्रा कहती कि अगर मैं पतिव्रता नारी हूं तो आपके हाथ से जल गिरेगा नहीं, आपका हाथ पत्थर का होता है। और वह जड़वत हो जाते हैं गालो मुनि, उनके हाथ से जल नहीं गिरता है और उस समय वह सुभद्रा के चरणों पर गिरते। धन्य है तू नारी, कि आज हम असफल हो गए और तुम विजयी होते। तो इस तरह धर्म की रक्षा करवाया और दोनों अपने अपने धर्म पर चले और अंत में वहां शांति होती है, सबके धर्म का पालन होता है। इसी तरह क्योंकि भगवान की जो लीला है वह इस पृथ्वी पर केवल 125 वर्ष का ही समय है। इतने में ही भगवान को अपनी लीला का संवरण करना था। तो एक घटना घटती है कि एक ब्राह्मण है, उसके पुत्र जन्म लेते ही मर जाते हैं। तो वह भगवान के द्वारिका में आया, कहा कि आपके राज्य में क्या हो रहा है कि पिता के रहते पुत्र का जन्म होता है और वो मर जाता है। तो वहां अर्जुन भी बैठे हुए हैं। अर्जुन ने कहा कि अब तुम्हारे पुत्र की हत्या नहीं होगी, मैं बचाऊंगा। तो उसने कहा कि जब बलराम और कृष्ण कुछ नहीं कर पाए तो तुम नपुंसक हो, तुम क्या करो, तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो अर्जुन ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अगर मैं तुम्हारे पुत्र को न बचाया तो मैं चिता में जल जाऊंगा। वह विश्वास किया और समय आता है, अर्जुन उसके घर जो प्रसूति गृह है उसके पास अपने बाणों से एक पिंजड़ा बना दिया और बाहर धनुष गांडी लेकर बैठ गए। समय आता है रात्रि में
बालक के रोने की आवाज सुनाई दी और बालक गायब। अब वह कहता है कि अभी तक तो हम मरे हुए पुत्रों का मुंह देख लेते थे, अब की तो पुत्र ही गायब हो गया। तुम्हारे ऊपर विश्वास करके हमने बहुत गलती की। अब अर्जुन को ग्लानि होती है और वह चिता में जलने की तैयारी करते। भगवान ने कहा नहीं, अभी तुम इतने अधीर न हो, तुम हमारे साथ चल। भगवान अर्जुन को अपने रथ पर बिठाते हैं, जमराज के पास गए। जमराज ने कहा कि हम उन पुत्रों को नहीं लाए। इस तरह भगवान आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मलोक और आगे भी निकल गए। वहां एकदम से अंधकार क्षेत्र है, तो भगवान अपना चक्र सुदर्शन छोड़ देते हैं। वह आगे प्रकाश करता हुआ जा रहा है और फिर आगे भूमा भगवान शेषशाही विराजमान है। उन्होंने देखा कि नर नारायण आ रहे हैं और कहा कि हम तुम लोगों की प्रतीक्षा करते, तुम दोनों नर नारायण के अवतार हो और तुम्हारे लीला का समय समाप्त होने वाला है। यह सूचना देने के लिए मैंने ब्राह्मण के पुत्रों को अपने यहाँ मंगाया हूं और इन्हें ले जाओ और जल्द से जल्द अपनी लीला को समाप्त करके अपने लोक में आओ। इस तरह भगवान उन ब्राह्मण के पुत्रों को लेकर के आते हैं, उसको दिया और वह संतुष्ट होता है। अब भगवान और अर्जुन दोनों समझ गए कि अब भगवान के लीला का संवरण होने वाला है। तो परीक्षित को यह कथा सुनाई जा रही है कि आप शाप के वशीभूत हैं, लेकिन आपके आराध्य ने भी अपने परिवार पर लगे हुए शाप को भोगा। तो एक घटना घटती है कि भगवान कृष्ण के पौत्र शाम्ब को उनके मित्र जो है एक स्त्री का रूप बनाते हैं और उनके पेट में कपड़ा बांधकर उसे गर्भिणी का स्वरूप देते हैं और उस क्षेत्र में आए हुए महात्माओं के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि आप बतावें कि इसके दूल्हा बने रुक्मणी मेरी गोरी। ध्यान लगाकर जब देखते हैं कि ये तो हमारे साथ मजाक के भुवन तो मजाक किसी भी संत महात्मा के साथ मजाक करना बहुत ही बड़ा अपराध है। तो उन्होंने कहा कि इससे जो पैदा होगा वह तुम्हारे कुल का नाश करेगा। अब ये सब घबराए तो भगवान को नहीं बताया, सीधे उग्रसेन से कहते हैं कि ये घटना हुई है। और जब उस वस्त्र को खोला गया तो एक लोहे का मूसल निकलता है और उग्रसेन ने कहा इसे चूर्ण कर दो और समुद्र में फेंक दो, ये न कुछ रहेगा न कुछ होगा। तो उसे चूर्ण करके समुद्र में फेंक दिया गया और वह समुद्र के किनारे फिर लहरों के माध्यम से वह चूर्ण आता है और वहां नुकीली घास उगाती है और उसका एक टुकड़ा जो बड़ा बच गया वह समुद्र में ही एक मछली खा जाती है और एक बहेलिया मछुआरा वह जाल में उस मछली को पकड़ता है, अपने घर ले आया और जब उसे चीरता है तो वह लोहे का टुकड़ा पाता है और उसे घिस करके वह अपने बाणों में लगा लिया। अब इधर भगवान को जब सब आतताइयों का संहार कर दिए तो भगवान ने कहा कि मेरे जाने के बाद यह जो यदुवंश है यह भी इस पृथ्वी पर भार हो। क्यों? क्योंकि यह समझता है कि हम तो कृष्ण के वंश हैं, हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता है, ये सब आतताई हो जाएंगे। तो भगवान उनका भी संहार करना चाहते हैं और एक उत्सव मनाने के लिए सब प्रभास क्षेत्र में जाते हैं।
और वहां मदिरा का पान करते हैं। उस मदिरा के पान करने से सबकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और सब एक दूसरे से लड़ना प्रारंभ करते हैं। और उस लड़ने में हथियार वही कटीली नुकीली घास आती है सामने, और उसी को उखाड़ के सब एक दूसरे को मारते हैं और उसी में यदुवंश का विनाश हो जाता है। अब भगवान स्वयं भी उस सांप को भोगने के लिए तैयार हैं और समय अपना समझ चुके हैं, तो जाते हैं एक वृक्ष के ओट लगाकर बैठते हैं। एक चरण पर रखा हुआ है और उनका कमलवत जो तलवा है वह दिखाई दे रहा है। और वहीं उस वन में वह बहेलिया भी आया हुआ है जो अपने शिकार के लिए आया है, और आज वह वही बाण लगाए अपने धनुष पर, और वह देखता है कि यह जो भगवान का कमलवत चरण है वह समझा कि यह नवजात हिरण का बच्चा है। यह समझकर वह बाण चला देता है और बाण सीधे भगवान के उस तलवे में लगता है। और वह दौड़ा हुआ अपने शिकार को पकड़ने के लिए जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि चतुर्भुज रूप में भगवान विराजमान है, और वह दहाड़ मार के रोता है कि मुझसे क्या हो गया, यह अपराध मैं कैसे कर गया, क्योंकि वह देखा नहीं, अनजाने में किया। भगवान ने कहा कि इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, यह हमारे कर्म का फल है। जो हमारे कुल पे शाप लगा है उस शाप को मुझे भोगना है, तो मैं भोग रहा हूं, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। उसे अपराध बोध से मुक्त करते हैं और भगवान के पास मैत्रेय जी, उद्धव जी ये सब उपस्थित होते हैं और भगवान उन लोगों को समझाते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु, आपके जाने के बाद कलिकाल का प्रभाव होगा, तो कैसे लोग आपका आश्रय प्राप्त करें। तो भगवान ने कहा कि मैं अपनी सारी शक्ति को इस भागवत ग्रंथ में स्थापित करता हूं। उद्धव, जो कोई भी इसका आश्रय लेगा वह मेरा आश्रय प्राप्त करेगा। इस तरह उद्धव को समझाया। और उसके पहले शेषावतार बलराम जी जमुना में समुद्र में प्रवेश करके धीरे धीरे वह शेषावतार में अपने को परिवर्तित कर लेते हैं और भगवान वहीं स्वधाम गमन करते। इस तरह यह सूचना, चूंकि अर्जुन वहां उपस्थित हैं द्वारिका में, और भगवान ने कहा था कि आज के 7वें दिन यह द्वारिका डूब जाएगी हमारे जाने के बाद। तो अर्जुन को बताया ये महिलाओं को लेकर के यहां से निकल जाएंगे, और अर्जुन का बल काम नहीं करता, क्योंकि उनकी जो शक्ति थी वो तो भगवान में निहित थी। भगवान का जब अभाव आया तो शक्ति का भी अभाव हो गया, और वहां वह सफल नहीं होते हैं। कोल भील उनसे विजयी हो जाते हैं और वह अपने हस्तिनापुर पहुंचते हैं। बहुत दिनों से अर्जुन नहीं थे हस्तिनापुर में। युधिष्ठिर उनके म्लान मुख को देखकर पूछते हैं, उन्हें आशंका होती है कि हमारे जो आराध्य हैं अब हम लोगों को छोड़कर चले गए। अर्जुन बहुत कष्ट में है, बताते हैं, और सब व्याकुल हो जाते हैं। अब युधिष्ठिर के अंदर भी वैराग्य उत्पन्न होता है और अपने पौत्र परीक्षित को राज्य देकर स्वर्गारोहण की ओर चल देते हैं।
धीरे धीरे सबका विनाश होता है। केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग में पहुंचते हैं, बाकी सब रास्ते में ही समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह परीक्षित को यह बताया जा रहा है कि आपके पितामह और आपके परम आराध्य इन लोगों ने धर्म का पथ कैसे चुना और कुल पर जो शाप आया उसको कैसे भोगा, वह आपके आराध्य ने भी वैसा किया। क्योंकि जो कर्म का फल है वह तो मिलकर रहेगा, यह कोई टाल नहीं सकता। इसलिए हमें सत्कर्म करना चाहिए, गलत कर्मों से अपने को विरत रखना चाहिए। क्योंकि कर्म का जो फल है यह किसी को भी बचा नहीं सकता, उसका लाभ हानि जो भी है वह हमें भोगना पड़ेगा। ये भगवान ने स्वयं भोग करके दिखाया है और बताया भी। और यहाँ परीक्षित जो सुखदेव जी से भागवत सुन रहे हैं, अब भागवत का अंतिम भाग आता है, उसमें परीक्षित की मुक्ति होती है। क्योंकि परीक्षित को तक्षक तो डसेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो तक्षक आ रहा है और एक ब्राह्मण बालक जा रहा है, रास्ते में मिलता है। उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उसने बताया कि राजा को तक्षक नाग डसने वाला है, मैं उस सर्प के विष को कम करने की कला जानता हूं और मैं वहां जा रहा हूं। तो उसने कहा अच्छा। तो वह कहा कि हम इस वृक्ष को डसते हैं, अगर तुम इसे बचा दो तो हम देखें। तो वह वृक्ष को डसा, वृक्ष सूख गया और फिर उस बालक ने अपने मंत्र से उसे हरा कर दिया। अब तक्षक कहता है कि आप जितना भी चाहें वह आप हमसे ले ले, लेकिन आप लौट जाए। और बहुत समझा बुझा करके लालच देकर वह उस ब्राह्मण बालक को लौटा देता। तो यह जो लोभ है यही सबसे बड़ा अवगुण है। इसका एक कथानक है। एक नवयुवक विद्या अध्ययन करके लौटा, ब्राह्मण बालक है। तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा तुम सब कुछ पढ़ लिए, ये बताओ पाप का बाप क्या है? तो उसने कहा ये तो मैं नहीं जानता। तो कहा कि तुम कुछ नहीं पढ़े, अब फिर से पढ़ के आओ। तो वह फिर पढ़ने जाता है। तो रास्ते में उसे प्यास लगती है, तो वह एक भवन की तरफ मुड़ जाता है। एक सुंदर भवन है, वहां गया, बरामदे में चारपाई लगा है, एक दासी आती है, उसे जलपान के लिए सामग्री लेकर आती है और वह जलपान करता है। इसके बाद उसकी जो मालकिन है वो आती है। उसने कहा कि आज मेरा सौभाग्य कि हमारे घर एक ब्राह्मण देवता आया हुआ है और आज वह हमारे आतिथ्य को स्वीकार कर रहा है। अपना परिचय देती है कि मैं इस नगर की श्रेष्ठ वेश्या हूं और आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे घर आप जैसा ब्राह्मण नवयुवक आया हुआ है। अब वह जब सुनता है कि यह वेश्या है तो उनका माथा ठनका कि मैं कहाँ आ गया। वो जाने को तैयार हुए तो उसने कहा कि जब आप पानी पी लिए हैं तो फिर आप बैठें और हमारे घर भोजन करें। वह बहुत निवेदन करती है और वह ब्राह्मण भोजन करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वह उसकी सेवा कर रही है,
जहां वो भोजन बना रहे हैं वहां बैठ करके हवा दे रही है। और उसके बाद उसने कहा कि हमारी यह इच्छा है कि आप हमारे हाथ से खाएं। तो कहें कि ये कैसे हो सकता है? तो उसने कहा कि जैसे सब हुआ वैसे वो भी हो सकता है। उसने कहा कि आप को एक कौर का मैं 100 स्वर्ण मुद्रा दूंगी, आप मेरे हाथ से खाएं। वह ब्राह्मण बालक तैयार हो जाता है और वह थाली परोस के शांति है और एक कौर उठाया उस गणिका ने और इनकी तरफ बढ़ाया। ये अपना मुंह खोलते हैं खाने के लिए, वह तुरंत एक तमाचा मुंह पे मारती है, कहती है यही पाप का पाप और लोभ जिसने आपको इस धर्म से च्युत कर दिया कि आज आप हमारे हाथ से भोजन करने को तैयार हुए, यही पाप का पाप है। और यही वह ब्राह्मण बालक लोभ में आया तक्षक के और वह लौट गया। तक्षक उसी वेश में जाता है और राजा के पास पहुंच जाता है और उस फूल में एक छोटे से कीड़े के रूप में वह प्रवेश करता है। जैसे ही राजा उस फूल को सूंघते हैं वह तक्षक उन्हें डस लेता है। इस तरह वो परीक्षित जो अपने को भगवान में समाहित कर दिया है, भगवान के चिंतन में ही लगा हुआ है, उसे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आज वह तक्षक के स्पर्श से उसका शरीर भस्म हो जाता है, लेकिन परीक्षित तो भगवान में रमा हुआ। इस तरह परीक्षित की मुक्ति होती है और राज्य जन्मेजय को मिलता है। वह आगे सर्प यज्ञ भी करते हैं, तमाम तरह की परिस्थितियां आती हैं। अब भागवत में बताया जा रहा है कि दत्तात्रेय के जो गुरु हैं उन्होंने 24 गुरुओं को किया और एक से एक प्रकृति के जीव जंतु को गुरु बनाया और उनसे शिक्षा प्राप्त किया। उसका वर्णन है जैसे मधुमक्खी है, भौरा है, मछली है, हाथी है, इन सब के जो व्यवहार है उस व्यवहार से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि संचय नहीं करना चाहिए, शब्द के अंदर मोह नहीं पैदा होना चाहिए, राग नहीं होना चाहिए। इस तरह से उन जीव जंतुओं के माध्यम से जो उसमें भी एक गणिका है वह भी गुरु है। तो यह जो 24 गुरु हैं मतलब कि हमें जीवन पर्यंत कहीं से भी शिक्षा मिले तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ये नहीं कि हम कहीं एक ही की तलाश में रहें और बाकी जैसे कहीं जल जाएं गर्म चीज से, तो हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए, संभल के रहना चाहिए, नहीं तो हम ऐसे ही जलते रहेंगे। तो यह है जैसे आज इस क्षेत्र में पूरे महीनों से चल रहा है, भीड़ से बचना, नहीं अगर बचेंगे तो गए। तो ये सब चीजें हैं कि हम इन परिस्थितियों को देख करके कुछ ज्ञान अर्जन, क्योंकि हमें ज्ञान अर्जन करने के लिए अपने मस्तिष्क को खुला रखना, ये नहीं कि मस्तिष्क को बंद कर दें, अब हो गया जो कुछ हमें मिला बहुत। यहाँ संतोष नहीं करना है, ज्ञान प्राप्त करने में हमें संतोष नहीं दिखाना है। अधिक से अधिक जितना भी ज्ञान मिले वह ज्ञान हम अर्जन करें और कहीं से भी मिले, चाहे वह निम्न स्तर का जीव जंतु हो चाहे उच्च स्तर के संतो महात्मा हो, कहीं से भी हमें ज्ञान मिलता है तो उससे हम ज्ञान लें। यह दत्तात्रेय जी के माध्यम से हमें मिलता है। और फिर पृथ्वी के भविष्य का वर्णन किया गया कि पृथ्वी पर फिर आगे कैसे कैसे राजा होंगे और वह कैसे इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे, इन सब का वर्णन करते हुए अंत में निचोड़ ये बताया गया। भागवत का जो निचोड़ है कि हमारी
सबसे प्रमुख आवश्यकता है कि हम अपने को भगवान के चरणों में बैठावें, भगवान के चरणों में हमारा अनुराग, भगवान के गुणों का हम कीर्तन करें, उनके नाम का स्मरण करें। यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और यही जितने भी भगवत पुरुष हैं सब ने यही काम किया, सब कुछ छोड़कर केवल भगवान को ही अपनाया। तो हम भी अगर भगवान की तरफ बढ़ते हैं, भगवान में हमारी अनुरक्ति होती है, तो हमारा अकल्याण नहीं होगा, कल्याण ही होगा। इस तरह से भागवत का समापन होता है और आज ये सायंकालीन कथा का समापन हो रहा है। यह जो कथा का आयोजन हुआ, जो डॉक्टर कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य जी के माध्यम से यह स्थान मिला, तो हम सब उनके आभारी हैं। उन्होंने यह स्थान दिया और यह संयोग पूर्वजों की कृपा कि आज हम सबको इस दिशा में ले आया और हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अब हवन होने वाला है जिसमें हमें अपनी दुष्प्रवृत्तियों को आहुति देकर के उन्हें समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह हम भगवान के नाम का स्मरण करें। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। ये हमारे परम सम्माननीय श्री बी.के. शुक्ला जी का जो संकल्प था और उनके चाचा जी का सप्ताह ज्ञान यज्ञ का वो परिपूर्णता की ओर अग्रसर है। कुछ ही क्षणों बाद यज्ञ प्रारंभ होगा और सप्ताह ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। और जिनकी अध्यक्षता में इतनी सुंदर व्यवस्थाएं हम सबको प्राप्त हो रही हैं, ऐसे प्रातस्मरणीय परम पूज्य डॉक्टर श्री कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और उनके चरणों में प्रार्थना कि उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता रहे। एक बार आप सभी से निवेदन